अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल, मतलब कि किस तरीके से आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। ये पूरा जो हमारा टॉपिक है डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पर, मतलब किन मराहिल से गुजरकर हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है प्रोसेसर के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो इसके जो कंटेंट्स हैं इस लेक्चर के वो ये हैं कि पहले जो आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन फैचिंग किस तरीके से होती है, मतलब फैच डेटा किस तरीके से होता है, देन डिकोड किस तरीके से होता है, डेटा फैचिंग, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड देन लास्ट राइटिंग रिजल्ट्स। सो कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ द पिक्टोरियल लेआउट ऑफ योर लेक्चर, मतलब कि प्रोग्राम जो होता है आपका, इंस्ट्रक्शन जो होती है आपकी वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, इन मराहिल से गुजरकर, इन स्टेप से गुजरकर आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। सो पहले आपका आ जाता है फैच, मतलब कि डेटा आपका फैच हो रहा होता है मेमोरी के अंदर से, ठीक है। फिर वो होता है डिकोड, आपका कोई हाई लेवल में, आपकी कोई हाई लेवल लैंग्वेज में आपका कुछ लिखा हुआ है, वो डिकोड होता है उस लैंग्वेज में जिसमें हमारा सिस्टम जो है अंडरस्टैंड करता है। देन एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद वो तो राइट मतलब कि आपकी कोई इंस्ट्रक्शन है, लाइक आप असेंबली लैंग्वेज में हमारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं, आप सम करा रहे हैं, आप उसके अलावा मूव करा रहे हैं, तो आप सम करा रहे हैं, आपके पास जो वैल्यूज है 10 एंड 20, ठीक है। तो वो जब आपने सम करा रही तो वो आपका डेटा जो है वो स्टोर सेव तो होगा, तो मतलब कि वो आपका डेटा जो है 10 और 20 जो है वो सम होने के बाद राइट हो रहा है। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई, कैसे फैच हो गया हमारा डेटा जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो गई, डिकोड हो गई, एग्जीक्यूट हो गई एंड राइट भी हो गई। देन आ जाता है हमारा पीसी जो है हमारा रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर, और होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब कि यहाँ तक हमारा जो प्रोसेस है वो एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और उसी तरीके से फिर हमारा जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट हो जाता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट। देन प्रोग्राम काउंटर के पास आ जाता है, वो क्या करता है, नेक्स्ट एड्रेस जो होता है इंस्ट्रक्शन का वो होल्ड करके रखता है, और फिर इसी तरीके से हमारा जो ये प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो प्रोसेस है जिसमें हमारे ये स्टेप्स आ जाते हैं, ये फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एक साइकिल चलता रहता है जब तक हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। So what is actually instruction cycle? Instruction cycle is all about the way instructions are fetched from memory, decoded and executed by the processor. अभी जब हमने पिछले स्लाइड में इसका लेआउट पढ़ा, पिक्टोरियल लेआउट जो पढ़ा, उसमें भी यही सब था। पहले हमारी क्या होती है, फैच होती है, इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी से डिकोड होती है एंड देन एग्जीक्यूट होती है बाय द प्रोसेसर। फैच मतलब कि लेकर आना इंस्ट्रक्शन को, कहाँ से लेकर आना, मेमोरी के अंदर से इंस्ट्रक्शन को लेकर आना। डिकोडेड मतलब कि उस लैंग्वेज जिसमें वो है उसको डिकोड करके मशीन लैंग्वेज में कर देना ताकि हमारा जो सिस्टम है वो उसको समझ सके। एंड एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, फिर से हमारी जो इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि इस इंस्ट्रक्शन साइकिल को फॉलो करते हुए वो एग्जीक्यूट हो जाए, और फिर इसी तरीके से हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इस साइकिल के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। So phases of instruction cycle, these are the main 3 phases of instruction cycle कि आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले फैच होती है, डिकोड होती है एंड देन एग्जीक्यूट होती है, और इसी तरीके से आपका जो पूरा सर्किल है वो चलता रहता है। तो फैच मैंने भी आपको बताया क्या होती है, हमने डेटा फैच करना है, डेटा लेके आना है, कहाँ से, मेमोरी से। डिकोड मतलब कि इसकी लैंग्वेज को चेंज करना, अगर हम कोई अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं, फॉर सपोज इंग्लिश में हम कुछ दे रहे हैं तो उसको वो पहले डिकोड करता है मशीन लैंग्वेज में जिसमें हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड करता है एंड देन इसको कर देता है एग्जीक्यूट उस इंस्ट्रक्शन को, और इसी तरीके से हमारा सर्किल जो है वो पूरा चलता रहता है जब तक हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल जिसमें हमारी डेटा फैच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, 3 मेन फेजेस से गुजरकर। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन फैचिंग। अब ये किस तरीके से होती है। इन दिस फेज प्रोग्राम काउंटर प्लेज अ वाइटल रोल। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर जो हमारा एक रजिस्टर होता है उसका बहुत ही अहम किरदार होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ऐसा एक रजिस्टर है जो स्टोर कर रहा होता है एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूट होनी होती है। एक तो होता है जो हमारी इंस्ट्रक्शन जो फैच हो गई, डिकोड हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी होती है वो हमारा कहाँ पे होता है, वो हमारा होता है प्रोग्राम काउंटर, उसको होल्ड करके रखता है कि ये जो है इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट हमारी एग्जीक्यूट होनी है। Hence, depending on the value of PC address is sent through address bus to the memory and then specific instruction is sent back through data bus. अब इसमें क्या कह रहा है कि वैल्यू जो होती है हमारी प्रोग्राम काउंटर एड्रेस की, मतलब जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर रहा होता है वो हमारी एक डेटा एड्रेस बस के थ्रू सेंड हो रही होती है। टोटल हमारे पास कितनी 3 बसेस होती हैं, एड्रेस, कंट्रोल एंड डेटा बस होती है। सो जो इंस्ट्रक्शन जो होती है, एड्रेस जो होता है प्रोग्राम काउंटर का, वो सेंड हो रहा होता है एड्रेस बस के जरिए जो हमारी सिंगल वे होती है टू द मेमोरी को, एंड देन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज सेंट बैक थ्रू डेटा बस। अब जो इंस्ट्रक्शन जो हमारी बैक हो रही होती है, मतलब कि आपका जो
इंस्ट्रक्शन थी, आपका जो ऑपरेशन था लाइक आपकी 10 एंड 20 की वैल्यू जो थी वो सम हो रही है आपकी, ठीक है, वो सम हो गई मतलब कि राइट हो गई। उसके बाद जो आपकी बैक हो रही होती है इंस्ट्रक्शन जो है वो सेंड बैक हो रही होती है, वो तो हो रही होती है हमारी डेटा बस के थ्रू। ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन फैचिंग का प्रोसेस, किस तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम काउंटर इसमें इसका मेन रोल होता है इसके अंदर। ये होता है इस तरीके से कि ये होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है, और हमारा जो डेटा होता है, जो एड्रेस है हमारा, वो सेंड हो रहा होता है एड्रेस बस के जरिए, और वो सेंड बैक हो रहा होता है डेटा बस के जरिए। दो बसेस हमारी इसमें यूज हो रही होती हैं, एड्रेस बस एंड डेटा बस, डेटा को सेंड और सेंड बैक करने के लिए। अब ये है इसकी ग्राफिकल सिमुलेशन। अभी ग्राफिकल सिमुलेशन बता रहा है कि मतलब इसको एक पिक्चर के लेआउट में बता रहा है कि किस तरीके से हमारी जो इंस्ट्रक्शन फैचिंग है ये परफॉर्म हो रही होती है। तो कैसे ये हो रही होती है, फॉर सपोज हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में एक इंस्ट्रक्शन है 1000, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, डेटा बस के थ्रू सेंड हो रही है मेमोरी के अंदर, मेमोरी लोकेशन के अंदर, ठीक है, जो हमने पढ़ा कि ये होल्ड करता है तो इंस्ट्रक्शन ऑफ द नेक्स्ट, तो वो आ गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर हमारा हो गया जिसके पास क्या इंस्ट्रक्शन है 1000, ठीक है। अब क्या हो रहा होता है कि एड्रेस बस के जरिए ये इंस्ट्रक्शन जो हमारी है ये सेंड हो रही होती है मेमोरी के पास, मतलब कि मेमोरी लोकेशन के पास ही जा रही होती है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन हमारी जो हैं वो डेटा बस के थ्रू सेंड भी हो रही होती है और रिसीव भी हो रही होती है। मतलब कि आपके जो एड्रेस बस को इस्तेमाल करते हुए डेटा आपका सिर्फ मेमोरी तक जा सकता है, लेकिन डेटा बस को इस्तेमाल करते हुए आपका डुअल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो सकता है। ये आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारी सैम्पल है ये क्या शो करती है कि आपने डुअल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, जबकि ये जो है ये सैम्पल आपकी शो करिए कि आपका डेटा सिर्फ प्रोग्राम काउंटर से मेमोरी लोकेशन की तरफ जा सकता है एड्रेस बसेस के जरिए। अब ये जो डेटा बस है हमारा, ये डुअल नेचर कैसे इसकी होती है कि ये फेच इंस्ट्रक्शन जो हमारी होती है, जो यहाँ पे फैच हो गई हमारी मेमोरी से, उसको ये ला भी सकता है और उसको ये सेंड बैक भी कर सकता है मेमोरी में। जब हमने इसका थियोरेटिकल पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि एड्रेस बस के जरिए हमारा डेटा सिर्फ मेमोरी में सेंड होता है, जबकि डेटा बस के थ्रू हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को सेंड बैक भी कर सकते हैं। तो डेटा बस हमारा फेच इंस्ट्रक्शन को सेंड बैक भी कर सकता है मेमोरी में। ये होती है इंस्ट्रक्शन फैचिंग की ग्राफिकल सिमुलेशन कि किस तरीके से आपका जो डेटा था प्रोग्राम काउंटर में जो होल्ड हो रही थी इंस्ट्रक्शन, वो एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी में आई और डेटा बस के थ्रू वो फेच्ड इंस्ट्रक्शन जो आपकी थी वो सेंड बैक भी हो गई। और इसके पीछे रीजन क्या है डेटा बस का, कि आपको ऑपरेशन कोई आप परफॉर्म करा रहे हैं, इसको सिर्फ ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऑपरेंड की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे, अगर आप कोई ऑपरेटर यूज करें, लाइक आप कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का, मूव का, ठीक है, तो उसको कराने के लिए उसे कुछ ऑपरेंड की भी जरूरत पड़ेगी। लाइक आपके पास डेटा है 10 20, उसको आपने सम कराना है, तो इस वजह से ये डेटा बस जो है हमारा ये डुअल नेचर होता है, मतलब कि ये दो तरफा काम कर रहा होता है। सो नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन डीकोड, किस तरीके से आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो डीकोड होती है। डीकोडिंग का मतलब मैंने आपको बताया क्या हो रहा होता है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको हमने करना होता है मशीन लैंग्वेज में, वो कन्वर्ट हो रही होती है ताकि जो हमारा प्रोसेसर है, हमारा सिस्टम जो है वो उसको अंडरस्टैंड करे। So after fetching an instruction, it is decoded from user-friendly language to machine language, which is familiar to the processor of a computer system. अब इसने fetch तो कर लिया इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, डिकोड में। उसके बाद ये क्या करता है, जो जिस लैंग्वेज एक्चुअली लैंग्वेज में जो हमारा डेटा होता है, लाइक आप कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, सम है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और मूव आप करा रहे हैं जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है असेंबली लैंग्वेज में वो करा रहे हैं, तो वो उसको क्या करता है, उस लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो हमारा प्रोसेसर जिससे बहुत फेमिलियर होता है, मतलब कि हमारा सिस्टम जो है, प्रोसेसर जो है हमारे सिस्टम का, वो उसको अंडरस्टैंड करता है। तो डीकोडिंग का मतलब सिंपली क्या है, आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट होना है, उसके बाद वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो दो प्रोसेस, दो स्टेप जो थे इसके वो हमने पढ़ लिए हैं, फैचिंग एंड डीकोडिंग। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका पढ़ लेते हैं, जो हमारा डेटा फैचिंग अभी किस तरीके से हो रही थी। इन दिस फेज डेटा इज फेच्ड थ्रू डेटा बस, इन दिस फेज डेटा इज फेच्ड थ्रू डेटा बस। अब मैंने जब आपको डेटा बस के बारे में बताया, ग्राफिकल सिमुलेशन हमने पढ़ी, इंस्ट्रक्शन फैचिंग की, उसमें मैंने आपको क्या बताया, रीजन क्या था इसका दो तरफा होने का, वो यह था कि इसमें हमारे ऑपरेटर के साथ साथ ऑपरेंड भी यूज हो रहे होते हैं। सो फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, फॉर इंस्टेंस आपको जिस तरीके से आपका जो ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो फेच हो रहे थे मेमोरी से, फॉर सपोज a इज इक्वल टू बी प्लस सी। सो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसमें b की वैल्यू जो है वो 10 है, c की वैल्यू जो है वो 24 सपोज। नाउ द अबव इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स द वैल्यू ऑफ b एंड c टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। अभी जो इंस्ट्रक्शन है हमारी, ठीक है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी b एंड c की, ताकि वो जो है फेच हो जाए मेमोरी के अंदर से। अब डेटा बस जो डुअल नेचर थी उसका मतलब भी ये था कि आपके पास ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड भी होंगे, तो ये
की एग्जांपल हमें बता रहा है कि हमारे पास सिर्फ ऑपरेटर ही नहीं ऑपरेंड्स भी हैं, मतलब कि बी है, सी, और उनकी वैल्यू भी हमारे पास है। तब जब ये हमारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद कहते हैं ओनली देन इट कैन मूव टू एग्जीक्यूशन। ये प्रोसेस होने के बाद ही हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूशन वाले स्टेप की तरफ जाती है। तो ये हो गया डेटा फैचिंग डेटा बस के जरिए किस तरीके से हमारे जो डेटा है वो फैच हो रहा होता है और फिर उसमें मेमोरी के अंदर से वो ऑपरेंड्स को फैच कर रहा होता है। इस तरीके से हमारे कुछ ऑपरेशन, जो भी आपने ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन आपके ऊपर है, आप सम करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, जो भी आप करा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की तरफ। अब इसमें क्या होता है, वंस द इंस्ट्रक्शन गेट्स डिकोडेड द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। अब आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो गई, ठीक है, डिकोड हो गई। उसके बाद क्या हो रहा होता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो डिकोड हो रही होती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है प्रोसेसर के जरिए, मतलब प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देता है क्योंकि वो फैच भी हो गई है, वो डिकोड हो गई, मतलब कि यूजर लैंग्वेज से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई जिसमें हमारा प्रोसेसर जो है वो समझ सकता है। इन दिस फेज प्रोसेसर परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाइड बाय द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब इस फेज में क्या होता है कि प्रोसेसर जो हमारा होता है वो एक्शन वो परफॉर्म करता है जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है। लाइक आपका जो है सम ऑपरेशन है, आपका मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, या आपकी कोई मूव की इंस्ट्रक्शन जो है वो आप करवा रहे हैं। तो ये सब हमारा होता है कि कौन सा आपने प्रोसेसर फंक्शन जो है परफॉर्म करना है, ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही है। सो नेक्स्ट 3 हमने स्टेप पढ़ ली जिसके फेजेस थे, 3 मैन फेजेस वो हमने पढ़ लिए कि पहले हमारा डेटा जो है फैच होता है, डिकोड होता है, एंड देन एग्जीक्यूट होता है। इसी तरीके से जब तक हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, ये साइकिल जो है वो चल रहा होता है। अब आ जाता है इसका फाइनल रिजल्ट कि किस तरीके से स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है हमारा प्रोसेस ये हो रहा होता है। सो वंस द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड इज रिटन बैक टू द मेमोरी। अब एक दफा जब हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो रिजल्ट जो होता है वो हमारा मेमोरी में वापसी से स्टोर हो रहा होता है। मतलब कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन थी जो भी थी ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, वो आपकी जब एग्जीक्यूट होगी तो आप रिजल्ट जो है मेमोरी में बैक कर दोगे जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो होल्ड करेगी। नाउ जनरली एक्यूमुलेटर एसी स्टोर्स इनपुट एंड आउटपुट डेटा। अब जो एक्यूमुलेटर हमारा एक रजिस्टर की ही टाइप होती है, वो इनपुट आउटपुट दोनों जो ऑपरेशन होते हैं हमारे वो परफॉर्म कर रहा होता है। रिजल्ट इज सेंड बैक टू मेमोरी थ्रू डेटा बस। डेटा बस के जरिए डेटा बस को हमें पीछे अच्छे तरीके से पढ़ लिया क्या होती है, डुअल नेचर होती है, किस तरीके से काम करती है। तो रिजल्ट जो होता है वो दोबारा से मेमोरी में सेंड कर दिया जाता है। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब ये हमने जब पढ़ा था, इसका पिक्टोरियल लेआउट हमने जब देखा था उसमें हमने देखा था प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा था, +1 मतलब कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ये कि इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है उसको ये होल्ड कर रहा होता है। तो जब हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ठीक है, उसके बाद क्या करता है प्रोग्राम काउंटर हमारा एक वैल्यू जो एड्रेस जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का उसको होल्ड कर रहा होता है। पीसी प्रोग्राम काउंटर +1 मतलब कि ये होल्ड कर रहा है एड्रेस जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूट होगी। और इसी तरीके से हमारा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर रहा होता है और फिर से प्रोसेस फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट चल रहा होता है। इन दिस वे अगेन अ न्यू साइकिल स्टार्ट्स एंड गोज ऑन इन द सेम वे अंटिल ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अब इसी तरीके से ये सारा जो हमारा प्रोसेस है ये चल रहा होता है जब तक हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आए जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होल्ड कर रहा होता है। सो पहले स्टेप में क्या आ जाता है हमारे पास, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, 3 मैन फेजेस जो हैं इसके वो ये आ जाते हैं। उसके बाद राइट मतलब कि जो रिटर्न होता है, जो सेव हमारा डेटा हो रहा था, जो भी आपने ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कराया है, जो भी ऑपरेटर ऑपरेंड आपने यूज़ किए हैं वो सेव भी हो रहे हैं, मतलब कि वो राइट हो रहे हैं। देन पीसी प्लस मतलब कि आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो होल्ड हो रहा है, ठीक है, और वो वापसी से इस प्रोसेस की तरफ आ रहा है। और यहाँ आकर जब वो प्रोसेस उसका कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर जो है वो होल्ड कर रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। उसी तरीके से फिर से ये प्रोसेस जो है इस स्टेप से स्टार्ट हो रहा है और इसी तरीके से हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चलती जा रही है। इंस्ट्रक्शन साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इसमें सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। इसमें से फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।